बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल मैथ्स टाइम पार्क। आज हम लोग एक्सरसाइज 4D क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करने वाले हैं। सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। पार्ट ए से लेकर एफ तक के पार्ट्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट, हमारे पास पार्ट ए क्वेश्चन नंबर 9 का है 5x + 1 डिवाइड बाई 3 = 7। अब सबसे पहले यहाँ पर जो डिवाइड हो रहा है ना, ठीक है, ये नंबर की कंट्री हो गई और ये वेरिएबल्स की हो गई, ठीक है। लेट कर लेते हैं। अब ये जो 3 नीचे डिवाइड हो रहा है, इसको अपने नंबर की कंट्री में सेंड करेंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ रह जाएगा 5x + 1 = 7 × 3, ठीक है। अगेन ये 5x + 1 लिखेंगे और 7 × 3 = 21 लिख देंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ देखें, ये जो 1 है ना, ये भी तो नंबर है ना, ये अपनी कंट्री में चला जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से जो +1 हो रहा था, ये अपनी कंट्री में जाके माइनस में चेंज हो जाएगा। सो ये रह जाएगा 5x = 21 - 1, +1 से -1 में कन्वर्ट हो गया। अब 21 में से जब 1 चला जाएगा तो ये रह जाएगा 5x = 20, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो 5 है ना, x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये अपने नंबर की कंट्री में जाएगा ताकि वेरिएबल अकेला रह जाए और उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाए। तो ये हो जाएगा 20 / 5, ठीक है। ये डिवीज़न में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब कटिंग कर लेंगे, 5 × 1 = 5 और 5 × 4 = 20। सो x की वैल्यू हमारे पास बहुत ईजीली x = 4 आ चुका है। सो क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट ए, x = 4। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट, बी पार्ट हमारे पास है 2x - 3 डिवाइड बाई 4 = x - 3 डिवाइड बाई 3। अब यहाँ पर भी नीचे नंबर डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर भी नीचे नंबर डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर भी वेरिएबल है, यहाँ पर भी वेरिएबल है। तो हमने एक साइड को नंबर्स की कंट्री बनानी है और एक साइड को वेरिएबल x की कंट्री बनानी है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो नीचे डिवाइड हो रहे हैं, इनको हम लोगों ने रिमूव करना है। तो यहाँ पर ये जो 4 डिवाइड हो रहा है, ये वहाँ जाके मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ जो 3 डिवाइड हो रहा है, ये इक्वल के उस साइड पर जाके मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। मीन्स 3 जो है ना वो इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4 जो है ना वो पूरी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो कैसे होगा ये देखिए, 3 और मल्टीप्लिकेशन के लिए हम ब्रैकेट लगा लेंगे 2x - 3, ठीक है। ये वाला पूरा लिख दिया हमने। अब यहाँ पर 4 जो है ना वो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 और ये हो जाएगा x - 3, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो 3 जो है ना वो 2x से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 3 से भी, और 4x से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 3 से भी। सो 3 × 1 = 3, 2 = 6, x आ जाएगा। माइनस का साइन डालेंगे, 3 × 3 = 9 आ जाएगा, = 4x हो जाएगा माइनस, एंड 4 × 3 = 12 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, ये वेरिएबल है ये अपनी कंट्री में भेज देंगे और ये नंबर है इसको अपनी कंट्री में भेज देंगे। यहाँ कोई साइन नहीं है, मींस ये पॉजिटिव था। अब ये जब अपनी कंट्री में जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये जो माइनस था ये अपनी कंट्री में जाके पॉजिटिव हो जाएगा। सो ये 6x है और जब ये 4x जो है ना +4x ये आ जाएगा इस साइड पे तो -4x हो जाएगा। अब ये -12 पहले से था और ये जो -9 इस साइड पे आके +9 हो जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने यहाँ पर ऑपरेशन यूज़ करना है। 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2x रह जाएगा और यहाँ पर 2 डिफरेंट साइंस है, मीन सब्ट्रैक्शन करनी है लेकिन साइन लगेगा ग्रेटर का। सो 9 और 12 में 12 ग्रेटर है, 12 के साथ माइनस है तो हम माइनस लिख देंगे। अब 12 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो 10, 11, 12 हमारे पास 3 रह जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब यहाँ पर ये जो 2 जो है ना x से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये उधर जाएगा और डिवीज़न में कन्वर्ट हो जाएगा। सो x = -3/2। अब ये जो 3 है ऊपर बड़ा है तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऊपर वाला नंबर बड़ा हो उसको बोलते हैं। उसके लिए हम फर्दर इसको डिवाइड करके आंसर मिक्स नंबर में लाते हैं। सो ये 2 इधर और 3 इधर, 2 1 = 2 हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन करेंगे 1 आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ये माइनस तो हम लगाएंगे ही, तो ये 1 होल नंबर आ जाएगा और 1/2 हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में। सो ये मिक्स नंबर में हमारा आंसर आ गया, x = -1 1/2। नाउ डियर स्टूडेंट, सी पार्ट हमारे पास है 3x - 1 डिवाइड बाई 5 = x - 1 डिवाइड बाई 3। इसको भी जो बी पार्ट में हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया था, 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दिए थे और 4 को इधर, क्योंकि यहाँ पर ये भी डिवाइड हो रहा है यहाँ 3। सो जो इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा वो साइन चेंज करेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो डिवाइड से ये मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह यहाँ पर भी ये 5 जो है ना डिवाइड हो रहा है तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ ये 3 डिवाइड हो रहा है तो वहाँ जाके ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। सो सबसे पहले 3 को इस नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो ये ब्रैकेट में लिख देंगे
3x माइनस 1 से, ठीक है। अब 5 को x माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, दूसरी साइड में। अब इनको ओपन करेंगे, सो 3 3s are 9x हो जाएगा, और ये माइनस और 3 1s are 3 हो जाएगा, 5x हो जाएगा, माइनस 5 1s are 5 हो जाएगा। अब ये नंबर जो है ये अपनी कंट्री में जाएगा और ये वेरिएबल अपनी कंट्री में जाएगा, ठीक है। इसके साथ कोई साइन नहीं, ये प्लस था तो ये अपनी कंट्री में माइनस बन जाएगा, और ये माइनस था तो अपनी कंट्री में प्लस हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 9x और ये आ जाएगा माइनस 5x, ठीक है, साइन चेंज हो गया। ये हमारे पास 5 जो है ना माइनस था तो हमने माइनस 5 लिखा, अब माइनस 3 वहाँ जाके प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब यहाँ देखें 9 में से हम लोगों ने 5 को सब्ट्रैक्ट करना है, सो 4x रह जाएगा। अब प्लस माइनस हमारे पास दो डिफरेंट साइंस हैं, सब्ट्रैक्शन करनी है और साइन लगेगा ग्रेटर का। सो 3 और 5 में 5 ग्रेटर है, उसके साथ माइनस है तो साइन हम माइनस का लगा देंगे, और 5 में से 3 चला जाएगा तो 2 रह जाएगा, ठीक है। अब ये जो 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है साइन चेंज करेगा, डिवाइड हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू -2/4 हो जाएगा। 2 1s are 2, 2 2s are 4, सो आंसर आ जाएगा -1/2। नाउ डियर स्टूडेंट डी पार्ट हमारे पास है 1/4 और ये सारा मल्टीप्लाई हो रहा है 5y + 4 से, ठीक है। एंड 1/3 और इज इक्वल टू 1/3 2y - 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, 1/3 से। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको इससे जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे मीन्स ओपन कर देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, ठीक है। और ये भी ऊपर चला जाएगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो जो चीज़ 1 से मल्टीप्लाई वो सेम वैसे ही आ जाती है, ठीक है। अब इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 5y + 4 / 4, ठीक है, ऊपर चला गया क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो गया। अब ये भी 1 है सो 2y - 1 / 3 हो जाएगा। अब सेम वही प्रोसीजर करना है, 4 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 3 और ये 5y + 4 से मल्टीप्लाई हो गया, इज इक्वल टू यहाँ पर 4 जो है ना वो 2y - 1 से मल्टीप्लाई हो गया। अगेन इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 3s are 15y हो जाएगा, प्लस 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12 हो जाएगा, ठीक है। 4 2s are 8 हो जाएगा और y - 4 1s are 4 हो जाएगा। अब ये वेरिएबल्स की कंट्री है तो ये वेरिएबल अपनी कंट्री में आएगा, इसके साथ कोई साइन नहीं है मीन्स ये पॉजिटिव है तो यहाँ आके ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये नंबर अपनी कंट्री में जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 15y और ये प्लस था सो -8y हो जाएगा। -4 पहले से लिखा था और +12 आके -12 हो जाएगा। अब इस 15 में से हम लोगों ने 8 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, हमारे पास 7y रह जाएगा। अब माइनस माइनस दो सेम साइंस है, एडिशन करनी है लेकिन साइन ग्रेटर का लगेगा। सो 4 और 12 में 12 हमारे पास ग्रेटर है तो माइनस लगाएंगे। अब ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास 16 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 7 जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये रह जाएगा y इज़ इक्वल टू -16 / 7, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब यहाँ देखा जाए तो ये हमारे पास दोबारा से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम इसकी डिवीजन कर देते हैं, इसको मिक्स नंबर में ले आएंगे। सो 16 अंदर 7 बार, 7 1s are 7, 7 2s are 14 हो जाएगा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 रह जाएगा, ठीक है। सो हमारे पास आ जाएगी y की वैल्यू, ये माइनस का साइन हम लगाएंगे, 2 हमारे पास होल में आ जाएगा और 2/7 फ्रैक्शन में, तो ये मिक्स नंबर में हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नाउ डियर स्टूडेंट ई पार्ट है 2y - 1 / 5 -3 + y + 3 / 7 इज इक्वल टू 0। अब इस साइड पे 0 है, ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने एक इसको जो है ना हम लोग दूसरी साइड पर ले चलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो y + 3 है ना, यहाँ इसके साथ माइनस साइन है तो ये वहाँ जाके प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2y - 1 / 5 इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा y + 3 / 7। ये माइनस साइन था तो यहाँ पर मीन्स ये पॉजिटिव हो गया। अब वही प्रोसीजर दोबारा से, नीचे जो डिवाइड हो रहे हैं उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये भी यहाँ पर डिवाइड हो रहा है वहाँ जाके मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो 7 को 2y - 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इज़ इक्वल टू 5 को y + 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 1s are 7, 2s are 14y - 7 1s are 7, 5y + 5 3s are 15। अब नंबर को अपनी कंट्री में भेजेंगे, ठीक है, तो ये -7 से +7 हो जाएगा, और वेरिएबल को अपनी कंट्री में भेजेंगे, इसके साथ कोई साइन नहीं है मीन्स ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 14y, नज़र नहीं आ रहा आपको डियर स्टूडेंट, अब ये हो जाएगा 14y और ये -5y,
इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास पहले से 15 था और ये +7 हो जाएगा जो -7 था। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब मैं इधर ही आपको नेक्स्ट स्टेप करके दिखाती हूँ। ठीक है, अब यहाँ देखें तो 14 में से हम लोगों ने 5 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, 14 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करना है तो हमारे पास 9 रह जाएगा। तो हम लिखेंगे 9y इज़ इक्वल टू, अब हम लोगों ने 15 और 7 को ऐड कर देना है। ठीक है, सो ये 22 हो जाएगा हमारे पास। अब ये 9 जो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। सो y इज़ इक्वल टू 22 डिवाइड बाई 9। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ चुकी है। क्या है? इम्प्रॉपर, ऊपर वाला बड़ा है, उसके लिए हम यहाँ पर इसकी डिवीज़न कर देते हैं 22 और 9 की। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 9 2 18 और सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग 19 20 21 22। ठीक है, तो 4 रह जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा y इज़ इक्वल टू 2 4 बाई 9। ठीक है, बहुत इजीली हमारा आंसर आ चुका है। सो डियर स्टूडेंट, एफ पार्ट भी अगेन उसी तरह है। हमारे पास दोनों इक्वेशन जो है ना, मतलब इन दोनों को ऐड करके एक ही जगह पे लिख दिया और वहाँ पर 0 आ चुके हैं हमारे पास। हम क्या करेंगे, एक को इसको उठा के उस साइड पे ले जाएंगे, तो ये पॉजिटिव था, यहाँ जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2y + 3 डिवाइड बाई 4 इज़ इक्वल टू -y - 5 डिवाइड बाई 6। ठीक है, प्लस का साइन था, यहाँ माइनस हो जाएगा जब वो दूसरी साइड पे मूव करेगा इक्वल के। अब अगेन क्या करेंगे, ये डिवाइड हो रहा है वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डिवाइड हो रहा है वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2y + 3 से, सो 6 और 2y + 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये माइनस है हमारे पास और 4 और इसको मल्टीप्लाई कर दिया y - 5 से। अब ये हमारे पास -4 हो चुका है। ठीक है, सो 6 2 हमारे पास 12, 5 + 6 1 6 2 12, 6 3 18 आ जाएगा। एंड ये -4y - 5 4 20। अब ये दो सेम साइंस है तो प्लस हो जाएगा और ये 20 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, ये वेरिएबल है इसको अपनी कंट्री में भेजेंगे, तो माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा। अब ये वेरिएबल है, ठीक है, सॉरी नंबर है, इसको अपनी कंट्री में भेजेंगे, प्लस था तो ये वहाँ जाके माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 12y और +4y। ठीक है, और ये हमारे पास हो जाएगा 20 - 18। ठीक है, अब 12 में 4 को ऐड करेंगे तो 16y हो जाएगा और 20 में 18 को सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 2 रह जाएगा। अब यहाँ पर देखें 16 हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, y इज़ इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 16 हो जाएगा। कटिंग कर लेंगे, 2 1 ज़र 2, 2 8 ज़र 16, तो हमारा आंसर आ गया 1/8। ठीक है, y की वैल्यू 1/8। सो डियर स्टूडेंट, आज हमारा क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।